आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखिए, टी राजा को मीरा रोड में प्रवेश करने की अनुमति से मिल गई है। स्थानीय अखबारों ने इसे आज की सुर्खियों में बड़ी सुर्खियों से छापा है। अब सवाल ये उठता है कि जब 19 तारीख को स्थानीय प्रशासन ने इसे रोक दिया था तो आयोजकों को इसका आयोजन यहाँ क्यों करना था? पिछली बार स्थानीय नेताओं ने क्या कहा और अभी क्या करा, ये सुनते हैं। 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है। 5 मिनट नागरिक कहीं भी भारत में आ जा सकता है, ये संविधान ने उनको छूट दी है। दूसरा, मैंने भी बहुत सुना है उनके बारे में, वो आएंगे तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करते हैं। आइए, मैं खुद मिलने भी जाऊंगी, उनका स्वागत भी करूंगी। हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आए तो ये परंपरा है कि हम उनका स्वागत करने जाएं। और उनके बारे में इतना सुना है तो किसी को भी मिलने की इच्छा रहती है तो हम जरूर मिलने जाएंगे। पिछली बार मीरा रोड में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मानसिकता क्या करो यार, क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश वोश है कि नहीं कुछ? हाँ, क्या यूपी समझ के रखे क्या बंबई को? जो कौन रहते हैं वहाँ पे नया नगर में, मेरी जानकारी के हिसाब से सबके सब बांग्लादेशी लोग यहाँ पे बस्ती है। नया नगर में जो कुछ वहाँ पे स्थानिक मुसलमान है वो नहीं कर रहे, वो हिंदुओं के दोस्त है, वो लोग भाईचारा निभा रहे। पर ये जो बाहर से आए हुए हैं बांग्लादेशी मुसलमान, वो जानबूझकर कर रहे। पिछली बार मीरा रोड में जितनी तेजी से घटनाक्रम घटा उतनी ही तेजी से इस पे अंकुश लगा और वातावरण को शांत बनाने में सभी ने एक मेहनत की और उसमें सफल हुए। लेकिन अचानक आयोजकों को यहाँ पर टी राजा का आयोजन क्यों करना था, जिसके चलते यहाँ का शांत वातावरण फिर से उबाल के बहुत करीब पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। छावनी में बदल गया ये पूरा मीरा भाईंदर शहर, क्योंकि ये शख्स जो आ रहा है ये विवादित के नाम से जाना जाता है, हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। दोनों तरफ से अगर कोई भी विवादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति बन जाती है। हम इस बात से सहमत हैं कि ये देश सभी का है, सबको इजाज़त है, कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन कोई एक सिरफरा उठ कर के ये कहे कि ये हमारा इलाका है, यहाँ क्यों आए हो, ये निंदनीय है। और उस इलाके में अगर कोई जाने से डरता है तो ये भी निंदनीय है। हम बेखौफ अपने देश में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कोई भी उसका विरोध ना करे, कोई भी इस तरीके से बदले की कार्रवाई भी नहीं करे। ये भी ज़रूरी है, उसकी भी घोर निंदा होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो आम लोग हैं, मीरा भाईंदर के जो आम लोग हैं, वो अमन चैन पसंद करते हैं। व्यापारी वर्ग है, वो ढंग से रहना चाहते हैं। सुनिए यहाँ के आम लोग क्या कहते हैं। आज जो सीपी ऑफिस में हम लोगों ने निवेदन दिया है वो मीरा भाईंदर में पूरी तरह से शांति बनाए रखने के लिए दिया है, क्योंकि इसके पहले जो घटना हुई थी उसके बाद बहुत ही मेहनत करके पुलिस ने अब माहौल जो है वो शांति का यहाँ पर लाया। जैसे कि मीरा भाईंदर एक विकास करता शहर है और जब इस तरीके की घटना होती है तो मीरा भाईंदर के विकास पर भी इसका असर पड़ता है। बहुत सी चीज़ें जो मीरा भाईंदर के अंदर अभी अच्छी कंपनियाँ, अच्छे लोग जो रहने और बाहर से आने वाले होते हैं वो भी काफ़ी लोग डिस्टर्ब होते हैं। इसके कारण मीरा भाईंदर में शांति बनाए रहे, इसके लिए हम सभी लोगों का एक प्रयत्न है। और कमिश्नर जी का निवेदन करेंगे हम कि वो खास करके इसके ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं राजा, उनका ऊपर पहले से भी इस तरीके के इल्ज़ाम लग चुके हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं। तो ऐसे में विशेष कर जो हमारे पथक हैं और जितने भी सीसी कैमरे फुटेज वगैरह जो भी सीसी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी को सही तरीके से दुरुस्त करके और उन सभी के निगरानी में इस तरीके के कार्यक्रम को हो, और अगर कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, ऐसे कमिश्नर से हमें उम्मीद रहेगी। स्थानीय नेताओं द्वारा अपनी घटिया राजनीति चमकाने के चक्कर में शहर का अमन चैन बिगड़ता है। ठीक उसी तरीके से कुछ सिरफिरे लोग हैं इस शहर में जो अपनी बयानबाजी, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में इस शहर का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जिसने पिछली बार जिस तरीके से बिगड़े माहौल को अंकुश में लिया था, उम्मीद करेंगे कि ये टी राजा के आने जाने के बाद में भी वो प्रशासन अपना कर्तव्य पालन करते हुए माहौल को अंकुश में लेगा। लेकिन स्थानीय जनता की एक गुजारिश है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि जिस तरीके से इन आम लोगों पर कार्रवाई की जाती है, उन्हें शिकंजे में लिया जाता है, जिस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई होती है, ठीक उसी तरीके से भड़काऊ बयानबाजी करने पर स्थानीय नेताओं पर भी
कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये इस तरीके से बयानबाजी करते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। तो उम्मीद करेंगे पुलिस प्रशासन अगली बार इन पर भी कुछ अंकुश लगाएगी। फिलहाल MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।